सेंसिटिव पार्ट से या बॉडी पार्ट खून से वो शलवार उसी पे ब्लड लगा हुआ था सारा। साइन ऑफ वायरस भी थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या इशाल फातिमा के केस में डील हो रही है? मामू के नए बयान ने एक खलबली सी मचा दी है। जंग की 17 साला इशाल फातिमा की मौत का वो सच जिसने पूरे पाकिस्तान को तो हिला के रखा ही रखा था, लेकिन पाकिस्तान की अदालती और तफ्तीशी निज़ाम का चट्टा कट्टा खोल के रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो सनसनीखेज यू टर्न जिसने मुलजिम को, ये जो मुलजिम लड़के हैं, इनको रातों रात मासूम, बेचारा, मजलूम, अच्छा, शरीफ बनाने की कोशिश की। ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज इशाल के साथ ही सब कुछ हुआ है, कल आपके, मेरे साथ या हमारे घर में खुदा न खास्ता किसी के साथ भी हो सकता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। जंग की 17 साला मासूम तालिबा जो कि सिर्फ माइनर थी, इशाल फातिमा की पुरस्कार मौत का केस अब एक बड़ा ही भयानक रुख जो है वो इख्तियार कर चुका है। हमारे माशरे की मुनाफ़कत को ये नंगा कर रहा है। एक बेटी 4 दिन तक गायब रहती है, शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाई जाती है और फिर मुलजिम लड़के उसको तड़पता छोड़कर जो है बल्कि फेंक कर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पूरी कहानी को ही बदल दिया जाता है। अब तो इशाल फातिमा के मामू की भी वीडियो आ गई है जिसमें वो पुलिस की मौजूदगी में पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। इससे पहले तो इशाल के वालिद पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट अदम इत्मीनान का उस पर इजहार कर रहे थे। मामू भी कहानियाँ सुना चुके थे। जब इशाल अपने वालिद को ये कहकर घर से निकलती है कि वो कॉलेज से रोल नंबर स्लिप और दर्जी से कपड़े लेने जा रही है, लेकिन वो खलील के साथ गाड़ी में बैठ के जाती देखी गई। सीसीटीवी वीडियोस भी इसकी मौजूद हैं। इशाल कई दिन तक घर वापस नहीं आती। वालिदैन अपनी इज़्ज़त या माशरती दबाव के डर से फ़ौरन थाने नहीं जाते। ये सिर्फ इशाल का केस नहीं है, हमने अक्सर जो है पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने तौर पर ही ढूंढते हैं, जगह सही ना हो, लोग थू थू ना करें, लोग बातें ना करें, आगे बड़े मसले होंगे, तो वो बदनामी के खौफ से ख़ुद ही बेटी को ढूंढते रहे। फिर एक लड़की की कॉल आती है कि इशाल तो हॉस्पिटल में मौजूद है और उसकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा संगीन है। आपने देखा है कि अस्पताल पहुंचते तड़पती हुई बेटी आखिरी बार पानी मांगती है और माँ की उधर ही पेरेंट्स की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। इसके फ़ौरन बाद 4 लड़कों की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं, जो लाश को फेंक कर दरिंदों की तरह भाग रहे थे। ये तो कंफर्म है कि लड़कों को यकीन था कि वो इशाल को जिस हालत में फेंक रहे हैं वो ज़िंदा तो नहीं बचती। उनको पहले ये कंफर्म हुआ था कि ये क्रिटिकल है और ये जल्दी जो है इसकी डेथ हो जाएगी। तभी वो इशाल को जो है रूम से निकाल के वहाँ पर फेंक कर गए। 4 लड़कों के चुंगल में 4 लड़कों के साथ रहने वाली इशाल, जिसको जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन लड़कों ने तो वो पता नहीं कौन से मैं अब क्या कहूँ, कुछ गलत ना बोल जाऊँ, वो कौन से लड़के थे जिनके साथ वो 4 दिन तक बेचारी को हफ्से बेजा में रखा, जिसकी हालत इतनी खौफनाक हो गई कि उन्होंने उसको उंगली भी नहीं लगाई। हालांकि वालिद का कहना था कि जी डॉक्टर ने और पुलिस ने कहा था कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। उसके बाद वो जिनसी ज़्यादती आई नहीं कहीं। इशाल फातिमा को गुस्ल देने वाली खातून ने भी जो है ज़ख्मों और मज़ाहमत की बात की है। तो पुलिस ने इन 4 लड़कों को धर तो लिया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ हमारे सिस्टम पर एक तमाचा है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के साथ ज़्यादती या फिर तशद्दुद कुछ भी नहीं हुआ। बस फिर क्या था, मुलजिम लड़कों के वालिदैन ने फ़ौरन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी। लड़की तो अपनी मर्ज़ी से खलील नामी लड़के के साथ गई है, वो तो ड्रग्स और नशे की गोलियां खाने की आदी है। हमारे बच्चे तो जो हैं वो रोटी को चोची कहते हैं, वो तो जो है सिर्फ़ और सिर्फ नमाजी परहेज़ी हैं, वो तो आंख उठा के किसी को नहीं देखते। लड़की 4 दिन तक रही होगी नहीं रही होगी हमें तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो है सारी की सारी जो गंद था वो मरने वाली लड़की पे डाल दिया गया, क्योंकि सबको बड़े अच्छे से पता है कि मरने वाली वापस तो आएगी नहीं। जब आपने पुलिस को या जो भी आपने करना था वो जब आपने कर लिया तो उसके बाद आप चौड़े हो गए, आपने अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे कारिंदे इनकी तरफ से छोड़े गए हैं जो झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। सारा का सारा इल्ज़ाम इशाल पे लगा रहे हैं कि वो पता नहीं कितनी, अल्लाह माफ़ करे, करेक्टरलेस थी।
मैं ये बात कहती हूँ करेक्टर लेस थी नहीं थी, यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट तो बांटा नहीं जा रहा। दूसरी बात ये कि अगर कोई करेक्टर लेस होगा या कोई अल्लाह माफ़ करे चले कोई वैश्या भी होगा, कोई जिस्म फरोश भी होगा, तो आपको मारने का हक है उसको। मतलब अगर तो आपका ज़मीर कहता है, जो ऑडियंस देख रहे हैं आप लोग, कि किसी को भी यहाँ पे तो हमें कहा जाता है कि कातिल तक को जो है मारने का हक नहीं है किसी इंसान के पास, तो आप किस तरह से किसी मरे हुए इंसान का करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बांट सकते हैं। खैर ये इंडिया पाकिस्तान हमारे जो सेम ही माशरा है, इसमें विक्टिम ब्लेमिंग तो डे वन से होती है, और अगर किसी लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती हो जाए तो सबसे पहले बोला जाता है औरतों की जानिब से इसी लड़की में कोई खोट होगा, इसने जो है ना आंख मारी होगी या उनको अपनी तरफ मुतवज्जो किया होगा। यही कहानी आज तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई रीज़न नहीं है कि 5 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 2 माह की बच्ची के साथ भी जिनसी ज़्यादती होती है, तो वो बेचारियाँ क्या करती होंगी अट्रैक्ट करने के लिए आदमियों को। खैर फिर ये कहानियाँ भी इनकी तरफ से सुनाई जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि जी ड्रग्स और नशे की गोलियाँ खाने की आदत थी, ऊपर से जो है वो शुगर की मरीज़ा थी, ओवरडोज से तबीयत बिगड़ी, तो हमारे मासूम बच्चे लड़के उसको अस्पताल छोड़ गए। ज़रा अकल का इस्तेमाल करें, अगर तुम्हारे बच्चे इतने ही मासूम थे और उन्हें कुछ भी नहीं पता था तो लड़की को 4 दिन तक हफ्से बेजामे क्यों रखते हैं? तबीयत ख़राब होने पर उसे छुप कर चोरों की तरह अस्पताल जो है क्यों छोड़कर भागते हैं? वहाँ वेट करते, पुलिस के आने का वेट करते, इशाल के वालिदैन के आने का वेट करते। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप एक लड़की को जो है वो फेंक कर कैसे जाएंगे? और आपके पास आपने ये नहीं सोचा कि सीसीटीवी कैमरे हर चीज़ को महफूज कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन और जो एनालिसिस है इसके मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे केसेस में हमेशा पर्दा जो है पसे पर्दा कोई बहुत ताकतवर, कोई बहुत अमीर शख्सियत होती है जो इन नौजवान लड़कों को, मासूम लड़कियों को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो इसी केस में भी यही मामलात हैं जो एकदम पुलिस ने पूरे के पूरे मामले का रुख चेंज कर दिया। इतना पैसा लगा के कारिंदे छोड़े गए हैं सोशल मीडिया पे एक झूठा नैरेटिव डालने के लिए। गरीब वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वसाइल भी नहीं होते कि वो अस्पतालों के चक्कर काटें, वकीलों की फ़ीसेस भरें और अपने मोबाइल और वीडियोस जो हैं सबूत रिकॉर्ड करवाएं। तो पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करना ज़रा एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि फ्रांसिक वकला और अस्पताल के अखराजात उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस केस में इंसाफ सिर्फ उसी सूरत पे मुमकिन हो सकता है जब तक कोई ताकतवर इंसानी हकूक़ का इदारा, कोई मुखलिस अमीर बिजनेसमैन इस ख़ानदान का हाथ थामे, या हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंसाफ दिलवा सके। जो ये मासूम बच्ची ही कहूँगी जिसे कत्ल कर दिया गया, वो मासूम ही है। शफाफ और आला सतही तहकीकात होनी चाहिए ताकि इशाल को जो है वो इंसाफ मिल सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके और बेटी के कातलों को निशाने इबरत बनाया जा सके। आपके ख्याल में क्या इस केस को पैसों के ज़ोर पे दबाया जा रहा है? कमेंट्स में ज़रूर अपनी बेबाक राय दीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इशाल के कातिल जो हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, किसकी पुष्ट बनाई है? कमेंट करेगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।